नसीहतों में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और टॉपिक हमारा बहुत मजे का है, खुदा की वफादारी। और मैंने एक स्टेटस भेजा था, यानी कि मैंने भेजा था कि देयर आर टाइम्स जब आप कुछ चीजों को अपनी सेटिस्फेक्शन का लेवल बना लेते हैं और आप समझते हैं कि अगर कभी वो चीज आप इतना उस चीज पे रिलाय कर रहे होते हैं, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई शख्स हो सकता है, कोई इमोशन हो सकता है, पैसा हो सकता है, नौकरी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और आप इतना उस पर रिलाय कर लेते हैं कि जरा सा वो चीज आपसे जुदा होती है या दूर जाती है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो आपने वर्ड पर स्टैंड लिया होता है कि खुदा फेथफुल है और वो आपके साथ उसकी गुडनेस और मर्सी आपको सारे दिन, आपकी सारी जिंदगी आपको फॉलो करेगी, आप उससे हट जाते हैं और आप ऑफेंडेड हो जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं और आप अपसेट हो जाते हैं। और ये तब होगा आपके साथ, मैं अपने तजर्बे से बात कर रही हूँ, ये सिर्फ तब होगा आपके साथ जब आपने सिचुएशन हमेशा शुरू कहां से होगी? मोहिल टू माउंटेन। शुरू कैसे होगी? पहले वो छोटा सा पत्थर जैसे होगा, यानी कि छोटी सी पहाड़ी टाइप की होगी, लेकिन उस पर आप इतना फीड कर करके उसको आप माउंटेन बना देते हैं। और जब माउंटेन बन जाता है तो डेफिनेटली ह्यूमन स्ट्रेंथ से उस माउंटेन को हटाना मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कभी आप खुदा से पूछे बगैर कोई स्टेप्स उठाएंगे, जो स्टेप्स ठीक भी लग रहे हो, वो आपके लिए बाद में जाके ट्रबल क्रिएट करेंगे। और खुदा ने आज मुझसे बैठे बैठे बात की और खुदा ने मुझे बोला, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फेथफुलनेस ये है कि हमें पता हो कि किसी का एक्शन गलत है, लेकिन हम फिर भी उसको अलाउ कर दे वो करने के लिए। आप सोचते नहीं कि कैसे खुदा हमें, जब हम गुनाह करने जाते, खुदा हमें जबरदस्ती क्यों नहीं रोक लेता? जब हम कुछ बुरा करना चाह रहे थे, खुदा हमें जबरदस्ती क्यों नहीं रोक लेता? लेकिन खुदा नहीं रोकता आपको जबरदस्ती। क्यों? खुदा आपको जबरदस्ती कभी भी नहीं रोकेगा, क्योंकि ये इसकी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फेथफुलनेस है। और वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फेथफुलनेस उसको क्या कहती है कि वो हमें नहीं रोकता। जब हमने अपनी मर्जी से कोई स्टेप लेना होता है तो हमें वो नहीं रोकता। और अगर आप भी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फेथफुल पर्सन हैं और आपके अंदर खुदा का एट्रीब्यूट है, तो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते और किसी को लेट गो करें ताकि आप सेट फ्री हो। और आप किसी के whenever I go through something, खुदा मुझसे सडनली एकदम से वर्ड स्पीक करता है। और मैंने कहा कि देयर आर टाइम्स जब आपको लगे कि आप बीट्रे हो रहे हैं, ठीक है, कोई आपके ऊपर से गुजर के जा रहा है, जब कोई आपको धोखा दे रहा है, और यानी कि आपको वो कर रहा है, क्या कहते हैं, आपकी प्लेस किसी और को दी जा सकती है, आपको ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं, ये नेचुरल बात है। लेकिन ये तब आएंगी कि जब आपने ये सोचा था कि वो प्लेस सिर्फ आपकी है, और या फिर आपने सोचा कि अगर वो चीज ना हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और आपको अपने आप को इस चीज से निकालना होगा। ट्रस्ट मी, ये आपको ऐसे सेट फ्री करेगा जैसे एक परिंदे को जो बंधा हुआ था उसको किसी ने आजाद छोड़ दिया। सब आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस वक्त जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अगर कोई चीज इस वक्त आपको खुदा की फेथफुलनेस पर ईमान रखने से डिगमगा रही है, उस चीज को लेट गो कर दें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा फेथफुल है। खुदा वो चीज भी वापस ला सकता है और खुदा से बेटर चीज भी वापस ला सकता है। बट डोंट ट्राई टू फिक्स द थिंग्स, क्योंकि जब आप ट्राई करते हैं चीजों को फिक्स करने की, चीजें मजीद बिगड़ जाती हैं, चीजें खराब हो जाती हैं। बिकॉज जो हमारा नेचुरल फ्लैश होता है, क्योंकि उस वक्त हम सोल्यूशन कहाँ से सोच रहे थे? हम फ्लैश से सोच रहे थे। और जब हम फ्लैश से सोल्यूशन सोचते हैं तो वो हमेशा एनिमी के होता है, क्योंकि उसने कहा कि टू बी कार्नली माइंडेड इज एनिमिटी टू गॉड। मेरे साथ निकाल लें रोमियोस का 6 बाब, और यहाँ पे लिखा है, क्या आप सब इस वक्त खुश हैं? अगर आप किसी भी बात से इस वक्त ट्रबल्ड हैं, आप मुझे नीचे मैसेज में लिख सकते हैं और मैं आपको उसके मुताबिक मिनिस्टर करूंगी। मैंने कहा डिले कब है? जब आपने वो एरिया खुदा को नहीं दिया, चाहे वो फिर हीलिंग हो, प्रॉस्पेरिटी हो या कोई पर्सन हो। डिले किस लिए? क्योंकि आपने खुदा को अलाउ नहीं किया, चीजों को काम करने नहीं दिया। और जब आप खुदा को काम नहीं करने देते हैं और आप खुद करते हैं, कभी कभी हम खुदा की विल में भी होते हैं, लेकिन हम
खुदा की विल में आके खुदा की सुनना नहीं चाहते, और हम उस विल को खुद से पूरा करना चाह रहे थे, और हम स्ट्रगल में आ जाते हैं, इतने हम परेशान हो जाते हैं कि जैसे कि दुनिया का एक आखिर आ चुका है, यानी कि पता नहीं हमारी जिंदगी में से क्या चीज चलेगी। 2020 में मेरे अंदर इतना वर्ड एब्जॉर्ब हो चुका था कि मेरे अंदर ऐसा एटीट्यूड बिल्ड हो चुका था कि मैं कहती थी कि मेरा बड़े से बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, मैं खुदा की आवाज के अलावा किसी की नहीं सुनूंगी। और जब हम खुदा के साथ चलते जाते हैं ना, तो कभी कभी हम समझते हैं कि हम बड़े एक्सपीरियंस्ड पास्टर बन चुके हैं, हम बड़े एक्सपीरियंस्ड वुमेन ऑफ गॉड बन चुके हैं, और यार अब आई हैव सम विजडम, और मैं इस चीज को विजडम के साथ डील कर सकती हूँ। लेकिन आप कभी भी इमोशनल होके विजडम के साथ चीजों को डील नहीं कर सकते हैं। जहां इमोशंस आए वहां पर आप खुदा की आवाज को नहीं सुन सकते, क्योंकि आप 5 सेंसेस से उस चीज को ठीक करने की कोशिश करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कलाम में लिखा है पहला ग्रंथियों में और उसके दूसरे बाब में कि आदमी के दिल के ख्यालात सवाए उसके रूह के, और खुदा के दिल के ख्यालात सवाए उसके रूह के और कोई नहीं जान सकते। और हम क्या करते हैं, हम चीजों को अपनी assumptions की बेसिस पे मैनिपुलेट करते जाते हैं और चीजें टर्न अराउंड हो जाती हैं डिस्ट्रक्शन की तरफ। यहाँ पे लिखा है, फॉर दोज हु लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लेश सेट देयर माइंड्स ऑन द थिंग्स ऑफ द फ्लेश, बट दोज हु लिव अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट, फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ, बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस। अब यहां से गैस कर लें, आप किसी एरिया में अभी तक पीस में नहीं लिव कर रहे। अगर आप अभी किसी भी एरिया में अनप्लेजेंट फील कर रहे हैं या पीस फील नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उस एरिया में आप फ्लैश के मुताबिक चल रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि अगर तुम स्पिरिट के मुताबिक चल रहे थे तो तुम क्या एक्सपीरियंस करते। अगर आप स्पिरिट के मुताबिक चल रहे हैं तो आप शर्तिया गारंटी है कि आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, लाइफ एंड पीस। बट अगर आप स्पिरिट के मुताबिक नहीं चल रहे तो आप ऐसे इमोशंस को एक्सपीरियंस करेंगे जो आपको ड्रेन कर रहे होंगे, जो आपको ड्राई कर रहे होंगे, जो आपको कह रहे होंगे यार आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ ठीक करना है, मुझे कुछ ठीक करना है। दिस इज रॉन्ग। और जब आप जिंदगी में किसी ऐसी कंडीशन पे आ जाए, इसको मैं उर्दू में पढ़ देती हूँ, कहता है और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप फ्लैश में कितना भी परफेक्ट बन जाएं, आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस वर्ड्स का मतलब ये लेते हैं कि जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि जो लोग जिस्मानी काम करें, मे भी शायद वो लोग जो अडल्ट्री कर रहे हैं, जो ज़नाकारी कर रहे हैं। और हम समझते हैं जब भी हम वर्ड जिस्म पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ यही बात आती है, और हम समझते हैं कि जो जिस्मानी काम कर रहे हैं तो वो खुदा जो है ना यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा। खुदा क्या कह रहे हैं? खुदा कह रहा है जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप जिस्म में कभी परफेक्ट नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। चाहे आप कितनी परफेक्शन को अडॉप्ट कर लें, चाहे आप कितना बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर लें, लेकिन जब जब आप फ्लैश में जाएंगे और फ्लैश के तौर पर चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, आप गिरेंगे। और मैं भी गिरती हूँ जब मैं फ्लैश को वैल्यू दे देती हूँ। लेकिन ये लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। लेट द पीस ऑफ गॉड, खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो आप। और उसने कहा आई विल कीप देम इन परफेक्ट पीस। उसका वो किसको पीस में रखेगा? जिसका जहन उसके वर्ड पे लगा है, जिसका ट्रस्ट उसकी फेथफुलनेस पे लगा है कि ही विल नेवर ashamed me। मेरे साथ निकालें यसायाह उसका 41 बाब और उसकी वर्स 10 और 11। यहां पे लिखा है तू मत डर। आपको भी किसी बात का डर है? किस बात का डर है और डर क्यों है? कहता है तू मत डर। और ये खुदा ने मेरे लिए भी वर्ड किए और खुदा आपको भी कह रहा है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और फिर कहते हैं हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। कहता है और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से
तुझे संभालूंगा। और अगर हम उसको इंग्लिश में पढ़े, ये इससे ज्यादा इंग्लिश में अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती। कहता है फियर दाउ नॉट, अपना नाम लगा दे, फॉर आई एम विद यू, बी नॉट डिसमेड। और ये जो वर्ड है डिसमेड, इसका वर्ड मैं इसका मतलब आपको बता चुका। इसका मतलब है डोंट लुक फॉर योर सेल्फ, अपने लिए चीजों को खुद तलाश और सॉल्यूशंस को खुद तलाश मत करो। Fear thou not, for I am with thee, be not dismayed। अगर हम इसको पढ़े ना, do not look for yourself, for I am thy God, I will strengthen thee। मैं तुझे संभालूंगा, I will help you। मैं क्या करूंगा? मैं तुझे स्ट्रेंथ दूंगा। हो सकता है आप कभी इस वक्त किसी इमोशन की वजह से, किसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, किसी शख्स की वजह से हर्ट हुए हो और आपके अंदर स्ट्रेंथ ना हो, तो आप क्या इस वर्ड्स पे आप रिलाई कर सकते हैं कि आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल स्ट्रेंथन यू। और सेम स्ट्रेंथ मुझे भी डेली चाहिए और सेम स्ट्रेंथ आपको भी चाहिए। और वो कहता है आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल अपहोल्ड यू विद द राइट हैंड ऑफ माय राइटियसनेस। खुदा आपको संभालेगा, खुदा आपको हर सिचुएशन में संभालेगा और खुदा आपकी हर सिचुएशन को भी संभालेगा। खुदा आपको भी हर सिचुएशन में संभालेगा और खुदा आपकी हर सिचुएशन को भी संभालेगा। और कभी कभी अगर हेस्टी होके आपने खुदा की विल में गड़बड़ कर भी दी तो खुदा उसको रिवर्स करके फिक्स करने पे रेडी है। लेकिन खुदा आपके तरीके से नहीं चलेगा, आपको ही खुदा के तरीके में सरेंडर करना होगा। और लेट मी टेल यू वन थिंग, and it's better। क्या बेटर है कि हम क्या करें? It's better कि rather than हम खुदा को साथ जबरदस्ती करें कि वो अपने जहन को तब्दील करें, हमें अपने आप को स्पेस देनी चाहिए कि हम अपने जहन को तब्दील करें। क्योंकि अगर खुदा का जहन तब्दील होता ना तो हमारे लिए खुदा पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता। मेरा पॉइंट समझ आया? क्योंकि अब हम ओल्ड कवेनेंट पढ़कर आ रहे हैं, तो ओल्ड कवेनेंट में क्या होता था? अब हमने कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़े, जैसे कि हम फैरो के बारे में पढ़ते हैं। जब हम फराउन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बचपन से बताया जाता है कि फराउन ने खुदा के खिलाफ किया था और देखो खुदा ने उसको कैसी सजा दी, ऐसे ही। और हमारे माइंड में फराउन का यही इमेज होता है कि फराउन ने खुदा के खिलाफ आवाज उठाई थी, और जो खुदा के खिलाफ आवाज उठाता है, जो खुदा की मर्जी को नहीं सुनता, फिर खुदा उसके ऊपर अजाब नाजिल करता है। अब हमें ये पिक्चर दी गई, हमें ये बात स्कूल में सिखाई जाती है। जब टीचर्स ने हमें, हमारे रिलीजन के टीचर्स ने हमें कोई लेसन देना होता है तो वो हमें ये एग्जांपल सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। और वो कहता है खुदा क्या है? यस्टरडे भी सेम था, टुडे भी सेम है और फॉरएवर सेम रहेगा। यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, यानी कि कल भी जैसा था वो आज भी वैसा है और आने वाले दिनों में भी वैसा ही होगा। अगर उसकी पहले दिन में ये विल नहीं थी ना कि कोई पैरिश करे, तो कैसे हो सकता है कि वो फराउन जो इंसान था, क्या फराउन इंसान नहीं था? फराउन कोई इब्लीस तो नहीं था? क्या फराउन भी खुदा का बनाया हुआ इंसान नहीं था? वो खुदा का बनाया हुआ इंसान था, लेकिन उसने क्या किया? वो स्टबन हुआ और वो खुदा की गुडनेस को पहचान नहीं सका। आप कितने भी स्टबन हो जाए और आप कितने भी रिबेलियस हो जाए, खुदा फिर भी आप पर रहम करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपको छुड़ाएगा। खुदा टर्न अराउंड नहीं करेगा। अब खुदा अपनी कमर आपकी तरफ नहीं करेगा। मूसा ने खुदा का पूरा चेहरा देखा था? नहीं। पूरा चेहरा जो खुदा का देखने की बात की जा रही है, वो कहां पे की जा रही है? रेवलेशंस की बुक में यूहन्ना आरिफ कर रहे हैं। पहले खुदा हमसे टर्न बैक था, लेकिन अब खुदा हमें फेस कर रहा है। क्योंकि अब जब खुदा हमें देखता है तो उसको हम में सिन नजर नहीं आता, उसको हम में फेथफुलनेस नजर आती है उसके बेटे की। क्या हो जाएगा?
ये एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, क्यों ना मैं वेट करके खुदा की सुन लूं। अगर मैंने कोई स्टेप गलत भी कर दिया तो वेट करके खुदा की सुन लूं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। और यहाँ पे वो कहता है डोंट लुक फॉर योर सेल्फ, आई विल स्ट्रेंथन यू। वो आपको इस सिचुएशन में स्ट्रेंथ देना चाहता है। और आप जो फेथफुल लिसनर्स हैं, आप जो बाकायदगी से सुन रहे हैं, ट्रस्ट में जिंदगी में टर्न अराउंड आएगा। और उसके बाद एक और मेरे साथ निकालें ज़बूर 78 निकालें, उसकी वर्स 35 हम देखेंगे। और यहां पर लिखा है और उनको याद आया, मैं आज किसी से बात करती और उन्होंने मुझे वॉइस नोट सेंड किया। उन्होंने मुझे कहा कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। पता है क्यों बीमार है? क्योंकि उनका दिल परेशान है कि शायद उन्होंने खुदा की राहों पे चलना छोड़ दिया था और खुदा ने उनको ये सजा दी है। और जब मैं उनको वॉइस नोट सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि आप खुदा से दुआ करें कि वो मुझे दोबारा शिफा दे दे। जिन्होंने मुझे वॉइस नोट किया उनको ये तो यकीन था कि अगर मैं दुआ करूंगी और खुदा मेरी सुनेगा। उन्होंने मुझे राइटियस माना, लेकिन उन्होंने क्राइस्ट को राइटियस नहीं माना। मैं भी उसी की वसीला से रास्तबाज हूं जो आपके अंदर है। खुदावंद यीशु मसीह सेम स्पिरिट है जो आपके अंदर और मेरे अंदर है। फर्क क्या है कि मैं उस रूह पर डिपेंड कर रही हूं कि यस वो राइटियस है और वो मुझे शिफा बख्शेगा। उसने कहा है तो वो करेगा, वो झूठ नहीं बोलता है। और आप क्या कर रहे हो? आप समझ रहे हो कि शायद अब जो मेरे अंदर है वो मुझसे खफा हो गया है, वो मुझसे नाराज हो गया है और अब मुझे किसी ऐसे बंदे की मदद लेनी होगी जिससे वो नाराज नहीं है। आपने देखा शैतान क्या क्या पॉलिसीज और क्या टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह आपको खुदा से दूर लेके जाता है। जब वो कहता है आपको कि तुम ठीक नहीं हो और तुम्हें किसी ठीक बंदे के पास जाना है जिसका खुदा के साथ अच्छा रिश्ता है। और लोग क्यों एक दूसरे को कहते हैं हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे लिए दुआ कर दो। क्यों? बॉर्न अगेन होने के बाद भी मेंटर से दुआ कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं दुआ करने के लिए रेडी भी हूँ। आज एक और बच्ची मुझे मैसेज करती कि मैम मेरे फाइनल स्टार्ट होने वाले हैं तो प्लीज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मैंने कहा आई डोंट रिमेंबर एनीबॉडी इन प्रेयर्स। अब वो बड़ी परेशान होगी कि यार ये मिस ने कैसा मैसेज कर दिए, क्योंकि वो मुझसे वाकिफ नहीं है। वो 1 साल से मुझे नहीं सुन रही, आप सब मुझसे वाकिफ है। तो उसने एकदम से मुझे बोला कि मैम सॉरी आई डोंट नो, शायद आपने ये बात माइंड की। मैंने बोला एक बात सुनो, मैं तुम्हें प्रेयर में क्यों रिमेंबर करूं व्हेन यू आर द राइटियसनेस ऑफ गॉड। तुम्हारे पास वर्ड है, वर्ड पकड़ो, बीज बो और देखो फल खाओ। और वर्ड काम करेगा तुम्हारी जिंदगी में। मैं आपको आपकी डेली ब्रेड दे रही हूं, आपको रोज मैं खाना खिला रही हूं। और इस खाना खिलाने का मतलब क्या है? ताकि आपके पास रोज एनर्जी हो, ताकि आप शैतान का मुकाबला कर सको। और आप वहां पे लिखे ना सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल। जो वीक इमोशंस है, जो वीकेस्ट आर है, जो दुखी आप फील कर रहे हैं अपने आप को, आप समझ रहे हैं आपके साथ दोबारा धोखा हो गया, आप समझ रहे हैं पुरानी सिचुएशन होगी, या आप समझ रहे हैं कि फलाने ने ऐसा कर दिया, ढिमकाने ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, खुदा मेरी चीजों में डिले कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विक्टिम कार्ड मत खेलें अपने साथ। ये विक्टिम कार्ड है और ये एनिमी आपके दिल में डाल रहा है कि तू खुदा की फेथफुलनेस से गिर गया है। आप नहीं गिर सकते हैं खुदा की फेथफुलनेस से। और यहां पर देखें कि इस्राएल कौम क्या कर रही है और खुदा फिर भी अपना लव शो करे, और ये ओल्ड कवेनेंट की बात है। तो सोचें ग्रेस कवेनेंट में जो न्यू कवेनेंट है उसमें फिर चीजें कितनी अमेजिंग होंगी। यहां पे लिखा है और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान और हक ताला उनका फिदिया देने वाला है। लेकिन उन्होंने, मैं 35 आयत में हूं, सुनिएगा। तभी मैं कहती हूं आपने गलती की, खुदा आपको माफ कर चुका है, क्योंकि वो गलती भी उसने पहले ही माफ कर दी। मैं ये नहीं कह रही आप गलती पे गलती करें, गलती पे गलती करेंगे आप अपना मिरेकल डिले करेंगे और कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। और मैंने कहा ना कि आज खुदा ने मुझे क्या समझाया है? खुदा ने मुझे समझाया है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फेथफुलनेस ये है कि तुम किसी को इजाजत दे दो, चाहे तुम्हें पता भी हो कि वो कोई गलत काम है, तुम उसकी इजाजत दे दो कि वो कर ले। अगर वो शख्स 1 दफा या 2 दफा या 3 दफा या 4 दफा या 100 दफा मना करने के बाद भी नहीं सुन रहा, फिर उसको अलाउ कर दो, क्योंकि तुम उसका फेथफुल हो और तुम उसे मोहब्बत करते हो, तुम उसका लेट गो कर दो।
और अगर वो अपना पेन को टीचर बनाना चाहता है तो वो पेन से सीख लेगा। अब इसराइल को हम क्या करिए, खुदा पहले दिन से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लेकिन उनको पेन से सीखने की आदत है, क्योंकि वो मिस्र से आए हैं और उनको पेन में रहने की आदत है, उनको लव में रहने की आदत नहीं है। वो पेन मेंटालिटी से निकल कर आ रहे हैं, इसलिए वो पेन को अलाउ कर रहे हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं, और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान और हक ताला उनका फिदिया देने वाला है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उसकी खुशामद की और अपनी जुबान से उससे झूठ बोला। अब देखें, ये सब कुछ किसने किया? इसराइल को हमने खुदा के साथ किया। जब खुदा उनके साथ रिलेशनशिप में है तो वो खुदा के साथ क्या करे? खुदा की खुशामद क्या होती है? झूठी तारीफ, समथिंग दैट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ योर हार्ट, जो आपके दिल से नहीं निकल रही, बट आपको क्या हो रहा है जी, आप कर रहे हो। वो कहता है उसकी खुशामद की और अपनी जुबान से उससे झूठ बोला, क्योंकि उनका दिल उसके हुजूर दुरुस्त ना था। उनका दिल उसके हुजूर दुरुस्त ना था और वो उसके अहद में वफादार ना निकले। यानी कि जिस तरह वो वफादार था, उस तरह इसराइल कौम उसके साथ वफादार नहीं थी। खुदा जानता है कि आप 100% उससे वफादार नहीं हो सकते, इसलिए वो कहता है कि तुम अपनी वफादारी से मेरे साथ रिश्ता ना बनाओ, तुम मेरी वफादारी को देखते हुए मेरे से रिश्ता बनाओ, और क्या होगा? आसानी हो जाएगी। आपका बुखार, आपका सरदर्द, आपका दुख, आपका दिल अभी और इसी वक्त शादमान होने लग जाएगा जब आपको पता चलेगा कि भाई वो आपकी वफादारी तो देख ही नहीं रहा। आप तो इंसान हो, और क्या आप बाकी इंसानों जैसे नहीं हो? क्या उसको नहीं पता कि आपकी क्या कमजोरियां और कमी पेशियां हैं और क्या आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं? वो जानता है, वो गुड गॉड है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, और वो कहता है वो हमें हरगिज शर्मिंदा ना होने देगा। और ये शैतान है जो हमारे दिल में डाला है तुम्हें शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी, और वो नहीं चाहता कि इस सिचुएशन में हम वाकई लेट गो करके खुदा पर डिपेंड करना शुरू कर दें। वो चाहता है वी स्टिल प्लान्ड। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस कदर मैं रास्तबाज हूँ उस कदर आप भी रास्तबाज हैं, क्योंकि ना मेरी रास्तबाजी मेरे कामों के सबब से है और ना आपकी रास्तबाजी आपके कामों के सबब से है, बल्कि हम दोनों की रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह के सबब से है। और बजाय कि आप इस बात की परेशानी में हो कि वो आपसे नाराज है, वो आपसे नाराज नहीं है। वो आज भी, अभी भी, इस वक्त भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता है जब उसने आपको दुनिया में पैदा भी नहीं किया था। आगे पढ़िएगा, कहता है क्योंकि उनका दिल उसके हुजूर दुरुस्त ना था और वो उसके अहद में वफादार ना निकले, लेकिन वो रहीम होकर, सुने कौन रहीम होकर? वो रहीम होकर बदकारी माफ करता है। वो क्या करता है? वो रहीम होकर बदकारी माफ करता है। उसको पता था ये लोग क्या करें। डोंट यू थिंक खुदा को नहीं पता होगा कि उनके दिल की इंटेंशंस क्या थी? खुदा को नहीं पता था कि इसराइल कौम अपने दिल में क्या सोच रहे। उसने कैसे सैमुएल को कहा था, जब सैमुएल ने दाऊद को मसा करने गया तो उसने बोला तू शक्लों को देखे करता है, मैं दिलों का हाल जानता हूं। ऐसा ही है, तो खुदा तो दिलों का हाल जानता है। खुदा ये बात जानता है कि वो खुदा के साथ मक्कर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, खुदा की झूठी तारीफ कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए आ रहे हैं। खुदा को सब पता है, लेकिन खुदा इन रिटर्न क्या कर रहा है, दैट मैटर्स। और आज आपने जो भी किया खुदा के साथ, जो भी किया आपकी गलती थी, उसको, उस प्रॉब्लम के बारे में सोच के उसको बड़ा बनाने के बजाय वो देखें कि उसका सोल्यूशन कितना बड़ा है, उसकी वफादारी आपके साथ कितनी बड़ी है। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी वफादारी ही थी कि वो आपको यहां तक लेकर आया। हालेलुया। अपने दिल में खुदा के नाम को जलाल दें इस बात की। अगर आज आप ये जिंदा कलाम सुन रहे हैं ना, तो वो आप में इंटरेस्टेड है। अगर वो आपसे नाराज ना होता तो वो दोबारा कभी आपको मौका ना देता। अगर खुदा आपको यहां तक लेकर आया है तो वो आपकी जिंदगी में इंटरेस्टेड है। वो आपसे नाराज नहीं, वो आपसे खफा नहीं, वो आपसे मोहब्बत करता है। वो आपसे मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत आपके कामों के सबब से नहीं है। और फिर वो कहता है लेकिन वो रहीम होकर बदकारी माफ करता है और हलाक नहीं करता। खुदा हलाक नहीं करता, बल्कि बारहा अपने कहर को रोक लेता है। और फिर क्या कहते हैं? और पूरे गजब को भड़कने नहीं देता और उसे याद रहता है कि ये महज बशर हैं। उसको पता है भाई आप इंसान हैं, और शैतान आपको ऐसे ट्रैप में ले आता है जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर लेते हैं। वो ये जानता है आपने जो भी किया, वो जानता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप किससे चीज से गुजर रहे हैं, और वो आपके क्या है?
आपका मुस्तहिद, जब आप नीड में होते हैं तो वो आपका मददगार है। और ये जो यसाया 41 में लिखा है कि मैं तुझे स्ट्रेंथ दूंगा, ट्रस्ट मी, इसने मुझे इस जैसे मैंने पढ़ा ना कि आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुझे स्ट्रेंथ दूंगा। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि मेरे पूरे बदन में ऐसा हुआ कि वापस स्ट्रेंथ आई और एनर्जी आई जब मैंने ये वर्ड पढ़ा। और उसका कहता है भड़कने नहीं देता, और उसे याद रहता है कि ये महज बशर है, यानी हवा जो चली जाती है और फिर नहीं आती। यानी कि उसको पता है कि आपकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या है, हवा की माने आई और चले गए। कहते हैं कितनी बार उन्होंने बियाबान में उससे सरकशी की, उसके खिलाफ गए, स्टबन हुए, रिबेलियस हुए। कहता है और सहरा में उसे आवाजार किया, और वो फिर खुदा को आजमाने लगे और उन्होंने इसराइल के कदूस को नाराज किया। उन्होंने उसके हाथ को याद ना रखा ना, और वो नाराज कब हुआ सुने, कहते हैं उन्होंने इसराइल के कदूस को नाराज किया। ये तो देखें बात सुनिए, ये नंबरिंग तो इंसानों ने की है ना। सो डोंट थिंक कि ये जो लिखा ना और उन्होंने कदूस को नाराज किया, ये ऊपर वाली वर्ड से रिलेट कर रहे हैं। ये नंबरिंग किसने की है? ये नंबरिंग इंसानों ने की है, खुदा ने ये नंबरिंग नहीं की। आप नंबरिंग को इग्नोर करके जरा देखें कॉन्टेक्स्ट। कहता है और फिर वो खुदा को आजमाने लगे और खुदा इस बात से नाराज हुआ कि वो खुदा पर शक करने लगे। हालेलुया, खुदा इस बात से नाराज हुआ। नंबरिंग को इग्नोर कर दी। अभी जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हवाला, नंबरिंग के बगैर पढ़िए। और कहता है और उन्होंने इसराइल के कदूस को नाराज किया और उन्होंने उसके हाथ को याद ना रखा। खुदा आपसे कभी अपसेट नहीं होता। जब आप उसके हाथ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे तो आप उस हाथ पे ट्रस्ट कर रहे हैं जो आपको बचा नहीं सकता है। और कहता है न उस दिन को जब उसने फिदिया देकर उनको मुखालिफ से रिहाई बख्शी। क्या ये आपके लिए वर्ड नहीं है? आप रेजरेक्शन के डे को भूल जाते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए फिदिया देकर आपको हमेशा की लानत से छुड़ा लिया। क्या आपको ये दिन भूल गया? क्यों भूला? क्या लिखता है? उसने मिस्र में अपने निशान दिखाए और सुखन में के इलाका में अपने अजायब, और उनके दरियाओं को खून बना दिया और वो अपनी नदियों से पी ना सके। और उसने उन पर मच्छरों के गौल भेजे जो उनको खा गए, और मेंढक जिन्होंने उनको तबाह कर दिया। और उसने उनकी पैदावार कीड़ों को और उनकी मेहनत का फल टिड्डियों को दे दिया। और उसने उनके ताकों को ओलों से और उनके गुल्लर के दरख्तों को आले से मारा। और उसने उनके चपायों को ओलों के हवाले किया और उनकी भेड़ बकरियों को बिजली के। और उसने अजाब के फरिश्तों को फौज भेजकर अपने कहर की शिद्दत, अजीज और गजब और बलाक उन पर नाजिल किया। और उसने अपने कहर के लिए रास्ता बनाया और उनकी जान मौत से ना बचाई बल्कि उनकी जिंदगी वबा के हवाले की। यानी कि वो जो खुद आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि उसने मिस्र की कौम के साथ ऐसा क्यों किया। खुदा आज भी अपने लोगों को फेवर देता है। समझ आ गई? खुदा फेवर देता है। और उसके बाद कहता है कि इस्राएल कौम इतने बड़े बड़े काम भूल गई थी और खुदा ये बात जानता था, लेकिन खुदा ने उनकी बदकारियों को क्या किया? याद किया? नहीं, याद नहीं किया। खुदा ने अपनी क्या रिटर्न दिखाई? वफादारी दिखाई। अपनी क्या दिखाई? अपनी गुडनेस दिखाई। अपनी क्या दिखाया? लव दिखाया। अपनी क्या दिखाया? मर्सी दिखाया। अपनी गुडनेस और मर्सी। और जैसे दाऊद अपने जबूर में लिखता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगे। और खुदा ने यहाँ पे प्रूफ किया कि इस्राएल कौम के साथ खुदा की भलाई और खुदा की रहमत थी। और पता है आपको उस दिन हम क्या पढ़ते? मूसा उनको कहता है कि खुदा ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना, मेरे ख्याल से मेरे 7 जगह निकाले, इतना 7 मान बिल्ड हो रहा है आपका। दिख रहा है कि आपकी वफादारी नहीं बल्कि खुदा की वफादारी। और खुदा आपसे एक बेहद मोहब्बत करता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इस्तिस्ना 7 बाब। यहाँ पर लिखा है, मूसा कह रहा है खुदावन ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया तो उसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों में से ज्यादा थे। कहता है वो तुम्हें मिस्र से इसलिए निकाल के लाया कि तुम नंबर में ज्यादा थे और तुम उसकी स्ट्रेंथ बन सकते हो। अगर वो नंबर में ज्यादा थे और उनकी अपनी कोई स्ट्रेंथ होती तो वो कब के अपने बलबूते पे
मिस्र से रिहाई पा चुके होते। ऐसा ही है, वो कब के मिस्र के हाथ से छुटकारा पा चुके होते, लेकिन उन्होंने मिस्र के हाथ से छुटकारा नहीं पाया। और वो कहता है जब कलाम सुनने आते हैं तो गौर से सुनिए, और अब डिस्ट्रैक्ट नहीं करें अपने आप को किसी भी चीज से, क्योंकि ये जरूरी है खुदा की आवाज को फुल कंसंट्रेशन के साथ सुने, पूरे ध्यान के साथ सुने। और फिर कहता है, यहाँ पे पर लिखा है, और क्योंकि तुम सब कौमों के शुमार में से कम थे, बल्कि चूंकि खुदावन को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था, इसलिए खुदावन तुमको अपने जोर आवर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फराउन के हाथ से तुमको मुखलिसी बख्शी। और आप यहां से देख सकते हैं, गुलामी का घर यानी कि शैतान के हाथों से वो आपको रिहाई बख्शी है। मुखलिसी का क्या मतलब है? फॉरएवर के लिए खुदा ने फराउन के साथ क्या किया था? खुदा ने फराउन और उसकी कौमों के साथ, उसके रथों के साथ, क्या वो जिंदा बचे थे? नहीं। सेम काम खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए किया, शैतान को खत्म कर दिया उसने। अब शैतान सिर्फ आपको ये धोखा दे रहा है कि मैं अभी भी तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकता हूं, लेकिन वो कर नहीं सकता है जब तक कि आप खुदा की वफादारी पर शक नहीं करेंगे। और जैसे ही आप खुदा की वफादारी पर शक करना शुरू करेंगे, आप खुदा से क्या हो जाएंगे? आप खुदा से दूर जाते जाएंगे, और जो नेचुरल आपको आपकी सेंसेस बता रही हैं, न जो आपको तजर्बा बता रहे हैं, आप उसके मुताबिक काम करने लग जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? फिर कहता है कि सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है जो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश्त तक अपने अहद। और बाकी सो ऑन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। खुदा ने इस्राएल कौम को इसलिए सेट फ्री नहीं किया था कि वो कुछ अच्छा कर रहे थे। खुदा उनकी सारी चालाकियों को जानता था, खुदा उनकी शॉर्टकमिंग्स को जानता था, खुदा जानता था कि मतलब के लिए आते हैं, जैसे इनका मतलब पूरा होता है फिर बदल जाते हैं। खुदा ये सारी बातें जानता था, लेकिन क्या खुदा ने अपना वफादार हाथ को उन पर रोका? क्या खुदा ने जब उन्होंने सोचे, खुदा ने उनको तब भी तबाह नहीं किया था जब उन्होंने सोने की एक मूर्त बना ली थी। खुदा ने उनको तब भी तबाह नहीं किया। क्या खुदा उसी वक्त उस कौम को तबाह नहीं कर सकता था? लेकिन क्या खुदा ने किया? खुदा ने नहीं किया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने दिल से ये शक को खत्म करें कि खुदा आपके साथ वफादार नहीं है। आप अपनी तमाम डीलिंग्स में अपसेट तब होंगे जब आपको ये यकीनी है कि गुडनेस और मर्सी आपको फॉलो करेंगे। हो सकता है जिस चीज से आज आप गुजरे हो, आप उससे माजी में भी गुजरे हो, और आप इस वजह से परेशान हो कि एक बार फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन बजाय कि आप इस चीज पे मेडिटेट करें और फीड करें, आप अपने फोकस को चेंज करें और आप ये देखें कि इस बार मेरे साथ वो नहीं होगा जो हर बार होता हुआ आया, क्योंकि इस बार मैं अपनी वफादारी पर नहीं बल्कि उसकी वफादारी को काम करने दूंगा। और मैं ईमान रखता हूँ, ये रखती हूँ कि उसकी मर्सी और गुडनेस मुझे फेल नहीं होने देगी, मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगी। शैतान चाहे मुझे कितने भी ख्यालात दे, मैं उसको रिसीव नहीं करूंगा या करूंगी, बल्कि मैं सिर्फ खुदा की आवाज पे रिलाई करूंगी और खुदा की आवाज को सुनूंगी। मैं सिर्फ खुदा की आवाज को सुनूंगी। और आप जितने मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं आपको सच्चे दिल से बताना चाहती हूँ कि मेरा दिल ये बात जानता है कि मेरी मर्जी, जो मेरी ख्वाहिश है या जो मेरी डिजायर है, वो यही है कि आप सब खूब कामयाब। और फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इंसान होकर आपके लिए इतनी अच्छी डिजायर कर सकती हूँ, तो खुदा जिसने एक्चुअली आपके लिए फिदिया दिया, वो आप में कितना इंटरेस्टेड होगा। हालेलुया। अगर मैं इंसान होने के नाते मैं आपके लिए अच्छी विल रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि यार आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप ये ना हो, आप वो ना हो, आप खुदा की फेथफुलनेस को जाने, खुदा के प्रोमिसेस को जाने, उसकी वफादारी पे नजर लगा लें, तो सोचिए खुदा कितना ज्यादा इस चीज में होगा कि आप उसकी वफादारी की तरफ देखें, उसकी तरफ फोकस करें। और फोकस खराब होने की वजह से चीजें खराब होती हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ
कि अब आपको किस माइंडफुल किस चीज का होना है, उसके कवेनेंट का होना है। और आपने एंड रिजल्ट किसके हाथ में छोड़ना है? खुदा की फेथफुलनेस के हाथ में छोड़ना है। एंड रिजल्ट किसके हाथ में छोड़ देना है? खुदा के हाथ में छोड़ देना है। और अगर खुदा फ्रीक्वेंटली आपके जज्बात को देखते हुए चेंज होना शुरू हो जाए ना, तो आपको खुदा पर ट्रस्ट आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खुदा कभी चेंज नहीं, तो वो अटल है, वो साबित है, वो कायम है, ताकि आप उस पर डिपेंड कर सको कि यार उसकी मर्जी हमेशा के लिए मेरे लिए गुड है। और ये भी डाउट करना बंद कीजिए कि किसी के पास आपके इस प्रॉब्लम में से, आप जिस प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी इंसान के पास है। शट योरसेल्फ टुडे, डोंट आंसर दोज कॉल्स जो आपको मजीद डिस्कशंस में डालेंगे। ये मैं आपको अपने तजर्बे से बता रही हूँ। शट योरसेल्फ, डोंट आंसर द कॉल्स, डोंट रिप्लाई टू द टेक्स्ट मैसेजेस जो आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। अगर कोई चीज आपको सच में बॉदर कर रही है, जस्ट गो टू होली स्पिरिट। वो आपका कंफर्टर है और वो आपको फौरन कंफर्ट भी देगा और सोल्यूशन भी देगा। डोंट जस्ट रिलाई, अपनी थिंकिंग पे रिलाई मत करो। इमसाल 3 बाब में उसके 3 से 5 आयत में लिखा है कि तू अपने सारे दिल से उस पर तवक्कुल कर और वो तेरी रहनुमाई करेगा। और अगर वो रहनुमाई करेगा तो वो आपको बताएगा कि आपने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है या रिवर्स करना है या कैसे चलना है। आमीन। और मैं मान रखती हूँ कि आप आजाद हुए होंगे। तो इसलिए खुदा की मोहब्बत पे शक नहीं करना और खुदा के बाद मेरी मोहब्बत पे भी शक नहीं करना। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।